हमारे दिमाग में ये चीज डाली गई कि ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है और ये न्यूट्रिशन है। एक तरह का इस इतना बढ़िया न्यूट्रिशन है जो आजकल के टाइम में हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है दोस्तों। वो हमारी बॉडी में जाकर के न्यूट्रिशन का काम पूरा करता है। तो जब वो चीजें दिमाग में हमने उसको फील करना शुरू किया, जब हमने ये चीज माननी शुरू कर दी कि नहीं ये दवाई नहीं है, सच में ये दवाई नहीं है। अगर दवाई होती तो एक एक बीमारी के ऊपर काम करती, लेकिन ये हमारी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम कर रहा है। तो ये कोई दवाई नहीं है, जिसको हम दवाई समझ रहे हैं वो दवाई नहीं है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है दोस्तों। और हमें जो आने वाले टाइम में जिन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा ना, वो हम अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना दोस्तों, तो हमें वो बीमारियां कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टरों को हमें लाखों के हिसाब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट को खुद भी यूज करना पड़ेगा और दूसरों को भी यूज करवाना पड़ेगा। तो यूज करवाने के लिए हमें फील्ड में तो निकलना ही पड़ेगा। जब हम फील्ड में निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को हम बताएंगे ना दोस्तों, तब हमारा प्रोडक्ट लोगों के पेट तक जाएगा, उनकी बीमारियों को ठीक करेगा। उसके बाद उनकी जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी दोस्तों, जिस तरह से मेरे घर में हो रही है। मैं अपने पार्लर के साथ साथ में इसको रन कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। मेरी बॉडी के ऊपर तो इसने रिजल्ट दिया ही दिया है, मेरे घर में सभी को रिजल्ट दिया है। अगर मैं बात करूं तो मैंने जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट दिया हुआ है, आप मान नहीं सकते, मैंने कैंसर के जो लोग हैं उनको भी प्रोडक्ट दिया है, वहां से भी हमें शानदार रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। मैंने जो हमारे यहाँ सराउंडिंग एरिया में जिनको पैरालाइज हुआ हुआ है, हमने उनको भी प्रोडक्ट दिया हुआ है। कैसे दिया दोस्तों, पता कैसे दिया? जब हमें सही तरीके से गाइड किया गया, हमारे अपलाइंस के द्वारा, हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें गाइड किया गया और हमें बोला गया कि आप इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लो। जब हमें ट्रेनिंग के लिए बोला जाता, हम ट्रेनिंग में पहुंचते हैं। जब हमें सेमिनार के लिए बोला जाता, हम सेमिनार में पहुंचते हैं। सराउंडिंग एरिया में कहीं भी मीटिंग होती है दोस्तों, हम वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज हम लेंगे ना दोस्तों, उतना ज्यादा, उतना बढ़िया काम जो वो हम फील्ड में कर पाएंगे। तो हम जिस काम में इन्वॉल्व होते हैं ना दोस्तों, उस काम की हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगी, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है नारी शक्ति के ऊपर। नारी शक्ति की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो एक जो नारी होती है ना, वो एक घर संभालने वाली लेडीज नहीं होती है कि उसको एक ही, मतलब जिसको बोलते हैं ठेका दे के रखा हुआ है कि वो घर देखेगी, अपने बच्चों को देखेगी, बस वहां तक ही उसकी सीमा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, हमारे जेंट्स भाई लोग जो हैं, वो उनकी एक ड्यूटी है कि उनको पैसा कमा करके लाना है और घर में अपनी वाइफ को देना है, जिससे वो अपना घर परिवार वो जो सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, अगर वो लेडीज घर, अगर घर को चला सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, अपनी रिश्तेदारी को देख सकती है, अपनी सारे रिश्ते नातों को देख सकती है ना दोस्तों, तो वो बाहर निकल करके काम भी बहुत अच्छा कर सकती है। क्योंकि हर काम की शुरुआत जो वो एक नारी से ही होती है। मैं एक बात करूं, अगर जिस घर में नारी नहीं है ना दोस्तों, वो घर घर नहीं होता, वो शमशान होता है। जिस घर में औरत है, नारी शक्ति है, वहां पे लक्ष्मी का वास होता है, वहां पे हर देवता जो वो वास करते हैं दोस्तों। तो हमेशा नारी की इज्जत किया कीजिए। अपने घर में जो भी माता बहना है उनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप घर से निकलते हो और उनसे बात करके निकलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपना जो काम है, वो पूरा दिन का काम जो वो बहुत अच्छे से होता है, हर काम में मन भी लगता है। तो लेडीज की रिस्पेक्ट किया कीजिए दोस्तों। वो घर के काम करने के लिए नहीं बनी हुई है। क्योंकि जब दोस्तों घर से वो बाहर, जब लेडीज घर से बाहर निकलना शुरू करती है ना दोस्तों, तो उसी वक्त उसको दुनिया भर के चैलेंज आते हैं दोस्तों। मैं एकदम से अपने टॉपिक के ऊपर आई, क्योंकि हमारे 6:30 हो गए हैं, मैं इसको कवर करना चाहूंगी। तो दोस्तों, जब वो घर से बाहर निकलना शुरू करती है ना, तो सबसे पहला चैलेंज उसको कहाँ पे आता है? सबसे पहला चैलेंज उसको उसके अपने घर से आता है दोस्तों। क्योंकि घर से जब वो बाहर निकलती है, तो घर में उसके लिए 100 क्वेश्चन जो वो पुट होते हैं कि वो कहाँ जा रही है, कब वापस आएगी, क्या करेगी। जब वो घर से बाहर निकल जाती है, तो उसकी घर वालों को टेंशन हो जाती है कि वो घर से गई है, वो पता नहीं क्या करेगी, कहाँ क्या करेगी, कौन सा काम करेगी। हर किसी को टेंशन रहती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना दोस्तों, जब मैंने घर से बाहर निकलना स्टार्ट किया था, मेरी एक बात है, जो मैं डिसीजन लेती हूँ वो मैं काम करती ही करती हूँ, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक बात है कि मैं अपने नजरों में सही होनी चाहिए।
हर लेडीज अपनी नजर में सही होनी चाहिए, जो वो काम कर रही है वो बिल्कुल सही हो, वो कभी अपनी नजरों में गलत नहीं होनी चाहिए। जब वो अपनी नजरों में गलत होगी ना दोस्तों, तो वो अपनी नजरों से खुद गिर जाएगी। उसी तरह हमारे भाई लोगों के ऊपर भी ये सवाल मैटर करता है कि वो अपनी नजर में सही है ना दोस्तों। पहला जवाब हमें अपने आप को देना होता है कि हम कहाँ पे सही हैं और कहीं कहाँ पे गलत है। परमात्मा ने हमें एक चीज बहुत अच्छी बख्शी हुई है दोस्तों। लोग बोलते हैं हमारे पास एक दिमाग है, लेकिन नहीं, हमारे पास दो दिमाग दिए हो दोस्तों। पता क्यों? हमें उसने ये दिमाग दिया हुआ है कि अच्छा और बुरा पहचानने की हमें शक्ति दी हुई है दोस्तों, कि अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है। तो हमें इसको ये डिसीजन लेने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे ना दोस्तों, तो वहां भी आपका मन एक बार आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, आप यहाँ से वापिस हो जाओ, क्योंकि ये रास्ता जो वो गलत है। और अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होगे ना, तो वही मन आपको बोलेगा नहीं, ये रास्ता आपके लिए सही है, आप इसी दिशा में चलो। तो बहुत अच्छा रास्ता है, आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैं बात कर रही थी कि जब लेडीज घर से बाहर निकलती है तो उसे घर से चैलेंज आते हैं दोस्तों। पहली बात तो सभी लोग अपनी घर में जितनी माताएं बहनें उनको सपोर्ट करना शुरू कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आज लेडीज कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है दोस्तों। आज की लेडीज जो वो बाहर फील्ड में निकल रही है, आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हम लड़कियों के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। पता क्यों? क्योंकि आज आने वाला माहौल बहुत ही खराब है दोस्तों। नौकरियां कहीं पे नहीं है। आज हम देख रहे हैं तो जगह जगह पे छोटे छोटे बच्चे अपनी डेथ कर रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। कहीं देखा तो कहीं छलांग लगा रहे हैं, कोई जहर खा रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है दोस्तों? पहली बात तो ये कि अपने बच्चों को घर में समझाइए, उनको स्टार्टिंग से ही उन चीजों से दूर रखिए जिनकी उन्हें अभी तक जरूरत नहीं है। उनको ऐसी चीजें समझाइए, उनको बताइए कि आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है दोस्तों। तभी हम आने वाली जनरेशन को सुधार पाएंगे दोस्तों। हम बेटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरी एक बेटी है एक बेटा है, मेरी बेटी बड़ी है, तो मैं अपनी बेटी को मैंने रेंटस वेलनेस में इन्वॉल्व कर दिया है, क्योंकि उसका दिमाग जो वो बिजी रहे, कहीं उसका दिमाग इधर उधर ना भटके। एक तो उसको कॉलेज जाने का, कॉलेज जाओ पढ़ो लिखो घर आओ वापस, और मैंने उसको रेंटस में डाला हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे सेशन भी सेशन तो सॉरी अभी नहीं दिया, यहाँ पे होस्टिंग करती है, सभी उसको जानते हैं, वंशिका नाम है उसका। और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करती है। जहां मैं प्लान करने बैठती हूँ दोस्तों, मेरी बेटी मेरे साथ में बैठती है और साथ साथ में मुझे वहां पे सपोर्ट करती है। जहां पे मैं कहीं भूल रही हूँ किसी चीज को बताने के लिए, तो वहां पे सपोर्ट करती है, मम्मा ऐसे भी होता है, मम्मा ऐसे भी होता है। आज उसको बिठा दिया जाए तो वो पूरा प्लान करती है दोस्तों। वो कॉलेज के साथ साथ में रनटस को एंजॉय कर रही है दोस्तों, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि उसने अपना जो थीम चुना है, वो उसका थीम है बिजनेस करना। और बिजनेस के लिए मैं बोलती हूँ, अगर रेनेटस से बढ़िया कोई काम नहीं है दोस्तों। मैं उसके लिए बहुत टाइम से ये चीज सोच रही थी कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं अपनी बेटी से भी करवाऊंगी दोस्तों। तो जो चैलेंज लेडीज को आते हैं वो घर से ही आते हैं। पहले तो अपने घर में अपने जो माताएं बहनें हैं उनको मोटिवेट कीजिए दोस्तों। जब एक लेडीज घर से बाहर निकलती है ना दोस्तों, कि लोगों की नजरें उसको देखती है। जब वो बाजार से निकलेगी, मार्केट से निकलेगी, तब उसको देखते हैं कि आज ये तैयार होके कहाँ जा रही है। जब वो घर से पहला कदम बाहर निकालती है ना, तभी उसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है दोस्तों। मेरे ऊपर भी उठी थी दोस्तों। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, पार्लर का काम स्टार्ट किया था, तब किसी की उंगली नहीं उठी थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह बैठ करके उस काम को अंजाम दिया था, वहां पे बैठ के काम कर रही थी। और वहां पे मेरे पास आना भी किसी ने, लेडीज में आना था। आपको पता है गाँव में, अब शहरों की बात करूं तो वहां पे जेंट्स और लेडीज इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन गाँव की बात करूं तो यहाँ पर जब मेरा पार्लर है तो मेरे पास लेडीज ही आएंगी, जेंट्स तो अलाउड नहीं है। तो लोगों की इतनी टेंशन नहीं होती थी कि लेडीज के बीच में काम कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने नेटवर्किंग को चुना ना दोस्तों, जब मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया, अपने सीनियर के साथ जाना शुरू किया, तो लोगों की नजरें ने मेरे ऊपर गड़ गई कि ये डेली जाती है, सुबह जाती है, शाम को आती है, पता नहीं कहाँ जाती है, गाड़ी में जाती है। तो जब वो लोग देखते थे ना दोस्तों, तो मुझे ना एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार ये लोग ना अब मुझे देखना शुरू हो गए हैं। अब इनकी नजरों में मैं आनी शुरू हो गई हूँ कि ये कहीं ना कहीं तो जा रही है। जब जैसे जैसे लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि मैंने अपने स्टार्टिंग में सराउंडिंग एरिया में काम नहीं किया है, अपने नजदीक में काम नहीं किया, मैंने बाहर ही काम स्टार्ट किया है। तो दोस्तों लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। जब मेरे मायके में ये पता चला, ससुराल में मेरे में पता चला कि ये नेटवर्किंग का काम कर रही है। नेटवर्किंग को लोग ना लाइटली लेते हैं दोस्तों, लेकिन मैं एक बात करूं, अगर बिजनेस दुनिया में कोई बिजनेस है ना करने लायक, तो वो नेटवर्किंग ही है।
क्योंकि वहां पे लोग कामयाब होते हैं, हमने कामयाब होते हुए देखा है। चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, हमने हर किसी को यहाँ पे कामयाब होते हुए देखा हुआ दोस्तों। तो मैं जब काम करने स्टार्ट किया दोस्तों, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हुआ, तब लोगों को थोड़ा सा पता लग गया। बस लोगों की नजरों में यही रहता था कि ये जा रही है, सुबह जा रही है, शाम को आ रही है। और लोगों को हैरानी होती थी कि दोनों काम ये साथ में चला रही है, पार्लर भी चला रही है और नेटवर्किंग भी कर रही है। हालांकि ये संभव नहीं है, मेरी शॉप में लड़की नहीं है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, साथ साथ में अपनी बेटी को सिखाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पार्लर का काम भी उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया। आज मेरी बेटी ट्रेंड हो चुकी है। जब वो कॉलेज से आती है और मैं कहीं फील्ड में बाहर गई हूँ, तो वो पीछे से शॉप को संभालती है। छुट्टी हो तब भी वो शॉप को संभालती है, क्योंकि छुट्टी के दिन मैं निकल जाती हूँ। मैंने 2 से 3 दिन अपनी वर्किंग के लिए रखे हुए हैं दोस्तों। तो जब मैं सुबह निकलती हूँ, शाम को घर में आती हूँ, तो लोगों की नजरें मेरे को इस तरह से देखती है। मैं बहुत खुश होती हूँ। मैंने बोलते देखते रहो, क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉब्लम मेरे घर की है तो उसको मैं देखूंगी। लोग तो वहां पे बातें करने के लिए आएंगे ना। मेरे घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो वो मेरे को पैसा थोड़ी ना देंगे। वो आएंगे, अगर मदद करेंगे ना दोस्तों, तो वो मदद कितनी करेंगे? 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लगभग 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल के बाद वो अपना जो उन्होंने दिया होगा ना, उसको मांगने के लिए बैठ जाते हैं। अगर आप 1-2 बार मना कर दीजिए ना दोस्तों, तो उसके बाद वो सिर के ऊपर बैठते हैं, भाई हमारे तो पैसे वापस करो, आप आपने लिए थे। लेकिन परमानेंट कोई मदद करने के लिए नहीं आता है दोस्तों। मैंने ये चीज देखी हुई है, हमारे साथ ये चीजें हुई है। तो हमने वो चीज देखी है, अगर प्रॉब्लम मेरी है तो सॉल्व मैं करूंगी, वहां पे लोग नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा तो मुझे कमाना है, लोगों ने मुझे कमा के नहीं देना है। तब मैं घर से बाहर निकलती हूँ। मुझे पता है मेरे ड्रीम क्या है, मुझे अपने बच्चों को स्टैंड करना है, मुझे अपने लिए प्लॉट लेना है, मुझे अपना एक घर बनाना है। उस घर में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है खुद की मेहनत से दोस्तों। और मैं इस चीज पे लगी हुई हूँ, और मैं कर रही हूँ दोस्तों। और बहुत जल्दी मेरा प्लॉट भी आने वाला है, बहुत जल्दी उस पे घर भी बनने वाला है, बहुत जल्दी उसमें लग्जरी एक गाड़ी भी खड़ी होने वाली है, जिसको मैं डेली फील करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ ना दोस्तों, तो मैं अपने अंदर फील करती हूँ कि मेरी बहुत ही शानदार गाड़ी मेरे आंगन में खड़ी हुई है, और मैं उसमें ड्राइव करके जा रही हूँ, खुद ड्राइव कर रही हूँ दोस्तों, और ड्राइव सीख भी रही हूँ साथ में। क्योंकि जब मेरी गाड़ी आएगी तो उसमें मैं खुद बैठूंगी, उस सीट पे मैं किसी को बैठने नहीं दूंगी, उसको मैं खुद ड्राइव करूंगी। ये मेरे बहुत बड़े ड्रीम है दोस्तों। लेकिन रेनाडस में आकर ये ड्रीम मुझे छोटे लगने लग पड़े हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से अचीवमेंट करनी शुरू कर दी है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो रेनाडस में आने के बाद मैंने 2 बार अपनी शॉप चेंज कर दी है दोस्तों। अभी भी मैं अपनी शॉप में बैठी हुई, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैंने अपना सारा प्रोडक्ट जो अपने पीछे रखा हुआ है, अपने पार्लर में अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे लोग आते हैं तो देखते हैं उस चीज को, कि वाह आपने इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। मैंने बोला हाँ जी, मेरे अपने हैं। अभी इतने ही प्रोडक्ट मेरे बाहर फील्ड में है दोस्तों। तो आप जब देखो, जब लोग सीधा दरवाजे से एंटर करते हैं और मेरे प्रोडक्टों को देखते हैं, तो वो वहां पे देखते हैं कि रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट रखे हो दोस्तों। हर एक प्रोडक्ट मेरी शॉप में रहता है। अभी स्पैन पाउडर नया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने स्पैन पाउडर भी अपना लेकर के रखा हुआ है, क्योंकि क्योंकि मुझे जरूरत है दोस्तों। और मैं इस प्रोडक्ट को फील्ड में प्रमोट कर रही हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रमोट हो रहा है। लोग बोलते हैं कि लोग मानते नहीं है दोस्तों। हम जहां पे बैठते हैं वहां पे हम उठते नहीं है दोस्तों, जब तक हम लोगों को प्रोडक्ट खिला के नहीं आते दोस्तों। तो मैं नारी शक्ति को एक चीज बोलना चाहूंगी, कि आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप फील्ड में निकलिए, बेधड़क होके निकलिए दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी हैं, तो उसको सोल्व भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर जेंट्स बाहर कमा रहा है, मान लीजिए वो महीने का 50,000 कमा के लेके आ रहा है, अगर उसमें 25 से 30 हजार लेडीज कमाना स्टार्ट कर दे, तो वो घर का सारा खर्चा निकाल लेती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, तो मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें जो वो इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी है। अभी मैं पीछे बात करूं तो अभी मैंने पीछे 22,000 का पोर्टेबल एसी एसी लिया है जो दोस्तों, जो मार्केट में नया नया आया है। वो मैंने खुद जा करके उसी टाइम पैसे दे करके वहां से मैंने एसी अपने लिए परचेज किया, जिसको मैं जहां मर्जी रख सकती हूँ। लोग उसको देखने के लिए आते हैं कि पोर्टेबल एसी लिया आपने। मैं बोलती हूँ हाँ जी, आपने दूसरा क्यों नहीं लगवा लिया? मैंने बोला मार्केट में नया ट्रेंड आया था, तो मैंने इसको अपने लिए लिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हर चीज यहाँ से कर रही हूँ। जब मैंने रनर्स में कदम रखा था ना दोस्तों, सबसे पहले एक ड्रीम था मेरा, कि मेरे घर में अभी तक मैंने अपना जो घर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, अभी छोटा ही है, एक घर और बनाऊंगी अपने लिए। तो मैंने बोला था कि मेरे घर में मेरी माता रानी का जगराता नहीं हुआ है। मैंने विजय सर से बात की, मैंने बोला विजय सर, सब कुछ है लेकिन मेरे घर में ना माता रानी का जगराता नहीं हुआ है, मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं यहाँ पे जगराता करवाऊं।
दोस्तों वो बात मेरे मुंह से निकली थी और माता रानी ने मेरा साथ दिया। मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने माता रानी का जगराता किया। और उस जगराते में दोस्तों, रेनेटस से मैंने सारी जो कमाई मैंने यहाँ से कमा रही हूँ, एक एक पैसा मैंने जगराते में अपने रेनेटस से लगाया दोस्तों। और मन में इतना प्राउड फील करती हूँ कि माता रानी तूने मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। मैंने और कॉन्सेप्टों में इतना पैसा नहीं कमाया दोस्तों, वहां से मुझे कोई प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिले थे। लेकिन रेनेटस एक ऐसी कंपनी है जहां पे मैंने एक चीज देखी हुई है दोस्तों, कि यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है, मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है। चाहे जो मर्जी हो जाए दोस्तों, जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी भूचाल आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें टाइम से यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, टाइम से हर किसी के पेयोट आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हर इंसान बहुत खुश होता है जब वो रेंटस के प्रोडक्ट को एंजॉय करता है, रेंटस की इनकम को एंजॉय करता है। तो मैंने अपने लिए फिर 35,000 का फोन लिया। 2 बार मैंने अपनी शॉप चेंज की, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख इसका खर्चा आया दोस्तों। मैंने रेनेटस से किया है। हिम्मत कहाँ से आई? रेनेटस से आई। और मुझे हिम्मत दी मेरे परिवार ने साथ मिलकर के। हालांकि जो मेरी रिश्तेदारी है ना दोस्तों, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था। मेरे रिश्तेदार, मेरे मायके वाले आज भी मेरे से मतलब वो एग्री नहीं है वो इस चीज को लेकर के। मेरे मैं अपने भाई की बात करूं तो वो पुलिस में है वो, लेकिन वो हमारे प्रोडक्टों को नहीं मानते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बात मानो, रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन मेरा काम अपनी जगह। उनको अपना काम प्यारा है, उनको अपनी जॉब प्यारी है ना, मुझे अपना रेनेटस प्यारा है दोस्तों। मैं इसमें पूरे तरीके से काम कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। मैं हर एक लेडीज को एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप रेनेटस में आ चुके हो ना दोस्तों, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना दोस्तों, तो दोस्तों आप घर से बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर एक लेडीज देश चला सकती है ना, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है दोस्तों। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी अरुणिमा सिन्हा जी का। उस लेडीज को देखिए दोस्तों, उसका इतिहास पढ़ना। उस लेडीज की टांगे कटने के बाद, पूरी रात पटड़ी पर पड़ने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, उसने रात को सोए सोए एक डिसीजन लिया था कि मैं ऐसी महिला बनूंगी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा लहरा दूंगी। उसने एक डिसीजन लिया था। फर्क कहाँ पे पड़ता है? डिसीजन लेने में। आप डिसीजन लीजिए, अपने लिए डिसीजन लिए, अपने अपने बच्चों के लिए डिसीजन लीजिए, अपना माइंड सेट कीजिए, अपने ड्रीम को आगे रखिए और फिर घर से निकलिए दोस्तों। जब आपका विजन आपके दिमाग में होगा ना, और वो क्लियर हो चुका होगा, तब आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे दोस्तों। आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी। जब एक लेडीज की अचीवमेंट आती है ना दोस्तों, तब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज मुझे जब लोग देखते हैं ना, फेसबुक के ऊपर देखते हैं, जब हमारे गले में फूल मालाएं पड़ती है ना, तो लोग मुझे घर पे आके पूछते हैं कि भाई आपको तो बहुत ज्यादा फूल मालाएं पड़ी। तो मैंने बोला कि हम भाई काम ही ऐसे करते हैं कि हमारे गलों में फूल मालाएं पड़ती हैं। कुछ लेडीज की मैंने मेंटेलिटी देखी हुई है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती है। वो बोलती है नहीं नहीं, हम घर का काम कर रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही है। लेकिन जब दोस्तों पैसे की बात आती है ना, तब हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। क्यों दे हम लोग हिसाब? हमने शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करके और खाना ही बनाना है हमने घर में बैठ करके? यही काम है हमारा? बिल्कुल भी नहीं। आप आगे आइए, घर से बाहर निकलिए और अपने हस्बैंड के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कीजिए दोस्तों। जब एक जेंट्स घर से बाहर जाता है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है, चाहे वो 100 काम बुरे करके आता है। हमें क्या पता हमने कौन सी उनके ऊपर कैमरे लगा के रखे हुआ कि घर से वो 6 महीने बाहर रह रहा है, 1 साल बाहर रह रहा है, वो क्या कर रहा है वहां पे। हम वहां पे देखने जा रहे हैं। लेकिन एक लेडीज अगर एक दिन के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उसको 100 क्वेश्चन उसको सहन करने पड़ते हैं। अगर वो लेट पहुंचती है, तो कई लोग ऐसे देखे कि उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं कि कहाँ थी तू पूरा दिन। क्यों? हम ऐसा क्यों करें? हम उनको ऐसा क्यों बर्दाश्त करें? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की दोनों एक बराबर है दोस्तों। गाड़ी के वो ऐसे पहिए हैं, जब एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा। एक पहिए के सहारे घर को चला के देखिए कोई गाड़ी, अगर उसकी गाड़ी चलती है तो नहीं चलती है दोस्तों। तो आज लड़कियां, औरतें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज वो जॉब भी कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है दोस्तों। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हर लेडीज कर सकती है। अगर वो घर गृहस्थी संभाल सकती है, तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। अगर अरुणिमा सिन्हा ने अपनी टांग को गवा करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा करके तिरंगा लहरा दिया था ना दोस्तों, तो हमारे तो हाथ पैर हर चीज सलामत है। हम थोड़ी ना जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर।
हमें तो सिर्फ लोगों से बातचीत ही करनी है। वैसे भी तो हम बातें करते हैं। अगर 1 घंटा बार किसी को किसी के साथ खड़ा कर दीजिए ना, तो पूरे गांव की चर्चा कर देंगी वो, कि इसके घर में ये रहा, इसके घर में। हालांकि उन चीजों से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं भी ऐसा ही करती थी। अब मेरे पास लेडीज आ जाती थी तो बैठ जाती थी मैं भी, और बोलने लग पड़ती थी उनके साथ। हाँ जी, उसका वो हो रहा है, उसकी बेटी किसके साथ चल गई, उसकी ये हो रहा है। तो मुझे उससे कुछ नहीं आया, मुझे कोई पेयोट नहीं आया, किसी ने नहीं दिया। हालांकि उस चीजों से घर में लड़ाइयां ही पड़ती थी। अब एक सुनेगी, इधर से उधर करेगी, वो जब वापस बात आएगी तो घर में जूते ही पड़ेंगे फिर, कि आप घर में बैठ के ये काम करते हो। उसके बजाय सारे काम छोड़ो, और साथ में अपने काम के साथ साथ में अपने घर के साथ साथ में इन प्रोडक्टों की प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो सर। और आप जब किसी से बात करोगे ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है दोस्तों, सारी बीमारी को बाहर निकाल रहा है ये, हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है ये। और इससे आने वाली लाइफ जो है ना, वो बहुत अच्छी होने वाली है। हम लोगों के जो लोग आज हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, आज आप जगह जगह देखो, हर हॉस्पिटल भरा हुआ है दोस्तों। तो हम उन लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देके, उनको प्रोडक्ट खिला करके हम डॉक्टरों के पास जाने से बचा सकते हैं, आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारी बीमारियां जो वो फैल रही हैं। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी नारी शक्ति है, हमारे जो भाई लोग हैं, उनको तो पता ही है कि उनको काम करना ही करना है, क्योंकि वो कमा करके लाएगा तभी घर का चूल्हा जलेगा। ऐसा नहीं है लेडीज कमा के लाती है तब भी घर का चूल्हा जलता है। तो क्या हम अपने लिए ये काम नहीं कर सकते? आज दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खूब इंजॉय करती हूँ, अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च करती हूँ। मुझे किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मुझे लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, कमाती हूँ भाई, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लोगों को फेस करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। मैं अपनी नजरों में सही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ। मेरे माइंड का विजन क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे करना क्या है। मुझे मेरे सीनियर आके मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे मेरा अपलाइन मुझे साथ में लेके के चलता है, मेरी टीम में प्रॉपर तरीके से वो सर्विस देते हैं, फिर मैं क्यों ना काम करूं, मुझे हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। अगर कोई बात बोल दे कि कहीं से हमें सपोर्ट कोई कर रहा है, मुझे पार्लर को चलाती हूँ, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपने दम पे वो पार्लर खड़ा किया है। हर चीज मैंने अपने दम पे की हुई है, तब तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों रनडस में बहुत अच्छी पावर है, यहाँ पे हमें हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई हमें सिखाने के ऊपर लगा हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2.5-3 साल से मैं देख रही हूँ कि हर कोई हमें सिखा ही रहा है, सिखा ही रहा है, सिखा ही रहा है। और हम में से कुछ ढीठ लोग ऐसे हैं ना, वो सीखना भी नहीं चाहते, सुबह जूम पे उठ के बैठना भी नहीं चाहते। मुझ में भी ये गंदी आदतें थी, कभी कभी, कभी कभी हो भी जाती है। लेकिन फिर मेरा माइंड वॉश हो जाता कि नहीं, डेली जो हमें बताया जा रहा है, हमारे लिए जूम सेशन लग रहे हैं, कमांडो सेशन लग रहे हैं। ऋषिकेश पाठक जी, थैंक्स करना चाहूंगी ऋषिकेश पाठक जी का, जब वो पीछे हमारे नदौन में आए थे, क्या माहौल बनाया था सर ने। उन्होंने भी सीखा ही तो है, वो शुरू से सीख के नहीं थे आए थे, उन्होंने भी यहीं आके सीखा है। क्या उन्होंने हमें मोटिवेट किया था, हमें कुछ फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसी कोई बातें हुई है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कंपनी पैसे दे रही है, प्रोडक्ट टाइम से आ रहा है, हमें फील्ड में निकलना है और लोगों को बताना है। इसके अलावा कोई टेंशन नहीं हमें। दुनिया जाए भाड़ में, जो मर्जी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हमें तो दिख रहा है भाई, हमारा प्योट इस हफ्ते भी पड़ा है। कोई ऐसा प्योट नहीं जो हमारा मिस हुआ हो, कभी कंपनी ने किसी का पैसा नहीं रोक के रखा हुआ है, कभी आज तक नहीं हुआ। 2-2.5 साल से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी का पेआउट रुका है। अगर किसी का पेआउट रुका होगा ना दोस्तों, तो उसकी वजह होगी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से चढ़े नहीं होंगे, अदरवाइज। और कंपनी ऊपर से हमें डेली फोन भी करती है। अब तो बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि जिसका केवाईसी में कोई छूट रह गई है, तो उसके लिए वो कॉल कर रहे हैं। पीछे पिछले हफ्ते में मुझे 8 से 10 कॉल ले आई है दोस्तों, क्योंकि हमने स्पैन पाउडर ऑर्डर किए थे ना, तो उसमें थोड़ा सा एस की वो कमी रह गई थी, शॉर्ट में भरा हुआ था ड्रेस। तो आप मान सकते हैं, उसके मेरे को कॉलिंग की और मेरे को बोलने लगे कि मैडम आप इसमें एड्रेस पूरा फिलअप कीजिए, ताकि हम आपके आप तक प्रोडक्ट बड़ी जल्दी पहुंचा सके। बहुत खुशी होती है। किसी का प्योट आता है, इसमें एक एक चीज का ध्यान रखा ला रहे दोस्तों, उन ऑफरों को क्वालिफाई कीजिए। और जितनी भी है, आपको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी,
कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आप उस प्लेटफॉर्म में उतरिए, उसकी प्रमोशन कीजिए, अपने आप को स्टैंड कीजिए। जब एक लेडीज सामने आती है, उसकी है ना दोस्तों, तो 100 लेडीज की अचीवमेंट होती है। ये चीज मैंने फील की हुई है। तो दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी बोलने के लिए बहुत कुछ था। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने अपने सीनियर्स को भी सुनना है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो, बुरा मैंने कुछ बोला नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी किसी लेडीज को बुरा लगा हो, किसी हमारे जेंट्स भाई को बुरा लगा हो, तो कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट में 2 रोटियां ज्यादा खा लेना। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं रेंटर्स को एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे लीडर है, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनेटर्स। जय माता दी, बैक टू होस्ट।